जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और जो आज चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर 7 है, ठीक है। साइंस का है, 10th क्लास की एनसीईआरटी का है। और बेसिकली इट इज़ अबाउट प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कि प्लांट और एनिमल में रिप्रोडक्शंस कैसे होते हैं। और दूसरा इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे जो भी आप बर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया और स्पोर फॉर्मेशन होगा, ये सब, ठीक है। तो बेसिक चैप्टर है, मोस्टली इसमें से आता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो मोस्टली इससे यही आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, हाउ डू एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पढ़ाए थे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एक होता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, और एक होता है यूनिसेल्यूलर, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर कौन थे? जिनमें स्पेसिफाइड सेल थे, ठीक है। स्पेसिफाइड सेल्स थे जो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, यानी कोई ग्रोथ का कर रहा है, कोई खाने बनाने का, कोई खाने पचाने का, ठीक है, कोई रिप्रोडक्शन का। और यूनिसेलुलर में क्या है, एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, और वही सेल सब काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली कैसा होता है, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ गए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका आ गया अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, ठीक है। ये सब आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहला आता है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी का होता है डीएनए। डीएनए आप सबने पढ़ा होगा। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज नथिंग बट, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? जब सेल डिवाइड करता है, यानी जब हमारा रिप्रोडक्शन शुरू होता है तभी क्रोमोसोम्स आर विजिबल, ठीक है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में कुछ नहीं होता, कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। डीएनए कभी भी आपने देखा होगा, पेरेंट्स के साथ हमारा डीएनए मैच होता है, बाकी किसी के साथ मैच नहीं होता, तो वो नथिंग है, बस इनहेरिटेंस जीन है एक तरीके की, ठीक है। और वो कॉपिंग कैसे होता है? वो जीन आपको हेल्प करता है, ठीक है, डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन, ठीक है। द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, ठीक है। क्या होता है? डीएनए कॉपी होता है। और डीएनए क्या होता है? इन द सेल न्यूक्लियस इज द फॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, ठीक है, ये होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, और आरएनए इज राइबोक्सिलिक, ठीक है। तो ये होता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है? जो सेल होते हैं ना हमारे, वो सेल क्या करते हैं? कॉपिंग मैकेनिज्म बनाते हैं, और उससे क्या बनाते हैं? डीएनए की कॉपी करते हैं, ठीक है। वो डीएनए की कॉपी करके तभी मम्मी पापा से क्या बच्चे बनते हैं, ठीक है। इसलिए जो बच्चों का डीएनए होता है वो मम्मी और पापा दोनों से क्या होता है? मैच हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना था कि बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है ना, ठीक है, तो जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स काम में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? काम में आते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है ना, तो वो 100% कॉपी नहीं होता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस आते हैं हमेशा, ठीक है। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, बट ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? जो डीएनए कॉपी होता है ना, वो बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होता, बट आइडेंटिकल होता है, ठीक है। सिमिलर तो होता है, एक जैसा, आइडेंटिकल होता है थोड़ा थोड़ा उसके जैसा, ठीक है। तो क्या होता है? डीएनए थोड़ा थोड़ा होता है, आइडेंटिकल होता है, नॉट सिमिलर, ठीक है। अब ये होता है इंपॉर्टेंट वेरिएशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वेरिएशन में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है। सीडीएस 2 में आया था, 2023 में एक वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। और वो भी बहुत ईजिली एलिमिनेट हो गया था, क्यों? क्योंकि उसमें ओनली वाली एक स्टेटमेंट आ गई थी। तो यूपीएससी में जब भी कोई ओनली वाली स्टेटमेंट आ गई ना, किसी स्टेटमेंट में सिर्फ ओनली, तो वो 99.9% क्या होता है? रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ पढ़ने के लिए है नहीं वेरिएशन, ठीक है। मोस्टली हम यहाँ से आता है, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें पढ़ते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब सिंगल यानी यूनिसेलुलर, ठीक है। अब यूनिसेलुलर में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक तो होता है फिजन, ठीक है, आगे बढ़ाऊंगा। फिजन क्या होता है? एक होता है फिजन, एक होता है रीजेनरेशन, एक होता है रीजेनरेशन, एक होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो भी बताऊंगा, ठीक है। वेजिटेटिव, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, और एक होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इन टोटल 6 होते हैं, तो उन 6 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजन के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजन के
बारे में, ठीक है। फिजन इज नथिंग, फिजन क्या होता है देखो, फॉर एग्जांपल ये मान लो आपने अमीबा ले लिया, ठीक है, ये अमीबा ले लिया आपने और ये अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या होता है अमीबा में फिजन होगा मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये होता है पहले न्यूक्लियस इतना होता है, फिर ये थोड़ा न्यूक्लियस फैल जाता है, ठीक है। जैसे ये अमीबा फैला तो न्यूक्लियस भी ऐसे करके फैल जाता है, ठीक है। फिर दूसरे उसमें क्या होता है, फैलने के बाद ये दो इसमें मेजर कंपोनेंट्स आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके दो के बीच में सेपरेटिंग बाउंड्रीज आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाता है, ये एक अलग हो जाएगा, ये एक अलग हो जाएगा, तो एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, तो इसी को हम कहते हैं क्या, फिजन कहते हैं। और ये किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। तो ये फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, क्रिएशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये किस किस में होता है, मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल ड्यूरिंग डिवीजन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। फिजन में बस याद रखना है, फिजन में आपको क्या याद रखना है, फिजन में आपको याद रखना है बेसिकली एग्जांपल, और फिजन में एग्जांपल क्या हो जाएगा, अमीबा का मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल किसका है, अमीबा का फिजन में एग्जांपल है, ठीक है। तो यही दिखा रहा है जो मैंने बताया, ठीक है। पहले ये एक था, फिर थोड़ा सा चौड़ा हुआ, ठीक है, फिर उसका ये दो प्रॉपर इसमें वो आया, फिर एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आया, फिर लास्टली क्या हो गए, टूट के एक वो बन गया, ठीक है। ये हो गया फिजन। और किस किस में आता है फिजन, ठीक है। और किस किस में आता है, लेशमानिया में, ठीक है, लेशमानिया। और लेशमानिया क्या कॉज करता है, काला अजर कॉज करता है, ठीक है। तो ये भी यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्या आया था कि लेशमानिया से क्या होता है, ठीक है। तो लेशमानिया से होता है काला अजर। और एक आया था ट्रिप्नोसोमा, इससे क्या होता है, तो इसमें उसे स्लिपिंग सिकनेस होती थी, ठीक है। तो बस ये याद रख देना, इसमें मोस्टली क्या है, लेशमानिया क्या कॉज करता है, लेशमानिया कॉजेज काला अजर, ठीक है। ये होता है बाइनरी फिजन, देखो ऐसे हो रहा है, इसमें बाइनरी फिजन इन अमीबा हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। और एक प्लाज्मोडियम, बस इनके एग्जांपल याद करने हैं, नथिंग एल्स इसमें आपको याद करना है, ठीक है। अब आता है एक फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बस एक ये याद रखना, बस ये मोस्टली लिविंग सेल्स में होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग में, यानी कीड़े मकोड़ों में होता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसमें होता है, अर्थवॉर्म में, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में सिर्फ आपको इतना याद करना है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में बस आपको याद रखना है कि किस किस में होता है। तो बेसिकली किस में होता है, अर्थवॉर्म में होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस फ्रेगमेंटेशन अब ये याद रखना सिर्फ किस में होता है, अर्थवॉर्म होता है, और कुछ नहीं होता उसमें। जैसे ये अर्थवॉर्म है ना, ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, तो एक अर्थवॉर्म ये, एक अर्थवॉर्म, दो अर्थवॉर्म ये ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब आप किसी भी केचुए को तोड़ दो, तो वैसे नहीं होता है, वो उनका अपना मेथड होता है, ठीक है। फिर आता है रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन बोथ आर सिमिलर, ठीक है। बस फर्क इसमें है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो लिविंग बींग्स में होता है, और रीजनरेशन मोस्टली इन प्लांट्स इनमें होता है, ठीक है। तो क्या होता है रीजनरेशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई भी एक बैक्टीरिया टाइप का हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 हिस्सों में टूट जाएगा, 1 2 3, और ये 3 हिस्से ना अपने आप में सिंगली एक खुद का एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से रीजनरेट हो गया, ठीक है। तो इसमें यही है कि मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, मतलब कि अपनी बॉडी पार्ट से वो नहीं आता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको एग्जांपल याद है ना, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीजेनरेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, रीजेनरेशन, ठीक है। तो ये हो गया रीजनरेशन का, ये जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हो गया रीजनरेशन का, ठीक है। रीजनरेशन के बाद आता है बडिंग। बडिंग में कुछ नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये मान लो हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा एक ऐसा जिसमें प्लेन एरिया में भी होता है, और हाइड्रा में क्या होता है, सॉरी, हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है और हाइड्रा में बडिंग उससे भी होता है, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक खुद का इंडिविजुअल हाइड्रा, ठीक है। इसमें से एक छोटा सा बर्ड निकलेगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो बर्ड थोड़ा और बड़ा होगा, और लास्ट में वो बर्ड बिल्कुल ही एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में उग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो बिल्कुल अच्छे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उठ जाता है ना, वो यहाँ से अपने आप को डिटैच कर लेता है, ठीक है। तो इसका बस एग्जांपल है बडिंग का हाइड्रा, बडिंग का मोस्ट वो एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। तो कैसा होता है, देखो ये पहले इतना छोटा बर्ड बना, फिर ये थोड़ा और बड़ा बना, फिर ये लास्ट में इतना बड़ा हो गया, और ये फिर लास्ट में इंडिविजुअल जैसे ही बड़ा होकर कट जाता है, और फिर इंडिविजुअली ग्रो हो जाता है, ठीक है। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों होता है, जब हम प्लांट के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। प्लांट के साथ छेड़छाड़ मतलब कि एक प्लांट का जीन दूसरे प्लांट में लगा दिया, एक का इसमें लगा दिया, ठीक है। उस पर हम कहते हैं, जैसे या प्लांट के ऐसे करके स्टेम है, उसको ऐसे करके थोड़ा टेढ़े में स्लांट में काट के दूसरे प्लांट के ऊपर लगा दी, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब जब हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं एक दूसरे प्लांट के साथ, ठीक है। या फिर जैसे आपने रेड कैबेज देखा होगा, अब आमतौर में कैबेज कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, बट वो रेड कैसे हो जाता है, उसमें कलर डाल देते हैं हम, ठीक है, बाय इंजेक्शन। तो इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में
दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यूज होते हैं वो होता है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो पेपर में क्या आएगा, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग आर एग्जांपल ऑफ, तो आपको करना है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ना हमारे दो फायदे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, ठीक है। एक तो जो प्लांट जो उगेंगे ना इससे, उनमें जो प्लांट्स में फ्रूट्स लगेंगे वो बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी लगने लग जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने आम का पेड़ उगाया, ठीक है, नॉर्मली करके नॉर्मल कंडीशन में उगाया, तो मान लो फॉर एग्जांपल उसमें 18 मंथ लग रहे हैं आम उगने में, तो जो आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आम उगाओगे ना उसमें फॉर एग्जांपल मान लो 10 से 11 मंथ ही सिर्फ लगेंगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें जो भी प्लांट हम उगाएंगे ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से वो नॉर्मल अपने ओरिजिनल प्लांट के जैसे ही बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो इसके ये दो फायदे होते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है ये पढ़ना है आपको, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट, ठीक है। लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये याद रखना बस, इसका एग्जांपल लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब इनके जो फायदे क्या क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या कर सकते हैं, बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर, मतलब उनमें फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी लग जाने देते हैं देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, मतलब जो सीड से उगाए होते हैं उनसे ज़्यादा जल्दी किस में उग जाते हैं, जो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से करते हैं, ठीक है। और उनके क्या होते हैं, उनके पास उनसे हम क्या कर सकते हैं, जिन प्लांट्स ने अपनी कैपेसिटी खो दी थी प्रोड्यूस करने की सीड, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू हम उनको रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब दूसरा एडवांटेज क्या होता है, अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे ना वो जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी मतलब जो सीड से उगा हुआ प्लांट होगा वो सेम होगा किससे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हमने प्लांट करा होगा, ठीक है। ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये टिश्यू कल्चर कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, कुछ याद नहीं रखना है। स्पोर फॉर्मेशन बस एक एग्जांपल याद रख लो, राइजोपस, ठीक है, ऐसे करके स्पोर्स बन जाते हैं ये। तो इनमें आपको बस क्या याद रखना है, राइजोपस याद करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। अब आते हैं मेन जो पढ़ना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो होते हैं, एक होता है अभी मैंने आपको बताया था, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली किसमें, अभी मैंने बता दिया, जो सिंगल सेल होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अब प्लांट में होता है और एनिमल्स में होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब प्लांट्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, एक होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब प्लांट या तो मेल होगा या फीमेल होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब प्लांट दोनों मेल और फीमेल दोनों के दोनों होंगे, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यूनिसेक्सुअल प्लांट का, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट के और एग्जांपल में आ गया पपाया, ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। वाटरमेलन ये होता है यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल अगर मैं बोलूँ, बाइसेक्सुअल अगर मैं बोलूँ तो बाइसेक्सुअल में आ गया अपना हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड का हो गया, ठीक है। तो ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल ये दो एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। ये वही बात होगी फिर से। ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। छोड़ दो इसको भी, ठीक है। अब आते हैं सीधा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब पहले तो आपको ऑर्गेनिज्म मतलब इनके ऑर्गन्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेल ऑर्गन होता है, एक फीमेल ऑर्गन होता है, जो होता ही है बेसिकली, ठीक है। मेल और फीमेल ऑर्गन, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेल और फीमेल का, ठीक है। तो मेल में पार्ट होता है स्टेमन, ठीक है, मेल पार्ट होता है स्टेमन, मेल पार्ट होता है स्टेमन, और जो कार्पेल होती है वो फीमेल पार्ट होती है, ठीक है, कार्पेल, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, स्टेमन में लास्ट में क्या आ रहा है, एमियन यानी मैन आ रहा है, तो वो मेल पार्ट हो गया, और कार्पेल ये गया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फीमेल पार्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्पेल। अब क्या होता है, अब कैसे बनता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो अपना स्टेमन होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो छोटे छोटे क्या निकालता है, पॉलन ग्रेन्स निकालता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के,
छोटे छोटे होते हैं, ये आपने बहुत बार प्लांट्स में देखे होंगे, ठीक है, येलो कलर के। तो क्या होता है, स्टेमन ने क्या निकाले, पॉलन ग्रेन्स निकाले, ठीक है, येलो कलर के होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, ये फीमेल के प्लांट के पार्ट में जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे जाते हैं, थ्रू विंड, या कोई इंसेक्ट लेके चले गया, या कोई बर्ड लेके चली गई, या वाटर से चले गए, ठीक है। तो ये एजेंट्स होते हैं जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलन लेके जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फीमेल प्लांट की बारी। तो फीमेल प्लांट का देखो कुछ पार्ट होता है, जैसे ये होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा मटका जैसा होता है फीमेल का, ठीक है। अब ये क्या होती है, ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी होती है। ये होता है स्टाइल, और ये ऊपर का गोला होता है स्टिग्मा, ठीक है। और एक ये ट्यूब जा रही होती है बिल्कुल नीचे तक, ठीक है, एक ट्यूब जा रही है नीचे तक, ठीक है। तो अब पोलन ग्रेन्स आएंगे यहाँ से, ठीक है, इसकी ये बन गया फीमेल का पोलन ग्रेन्स आते हैं, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स उड़ के आए, और ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जाते हैं ना, स्टिग्मा में चिपक जाते हैं। स्टिग्मा में क्यों चिपकते हैं, क्योंकि स्टिग्मा में ना स्टिकी सरफेस होता है, तो ये जाके स्टिग्मा में चिपक जाता है, ऐसे येलो कलर के, ठीक है। अब ये चिपक गए, अब क्या होता है, स्टाइल होता है ये वाली बॉडी, और ये होती है ओवरी, ठीक है। तो उनको जाना कहाँ है, ओवरी में जाना है। क्यों, जैसे वो ओवरी में जाएंगे तब असली क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन शुरू होगा, ठीक है। तो ओवरी में वो कैसे जाते हैं, जो ये पॉलन ट्यूब देख रहे हो ना आप, इसके थ्रू जाते हैं, ठीक है। स्टिग्मा में चिपक के वो थ्रू पॉलन ट्यूब कहाँ चले जाएंगे, सीधा ओवरी में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन में ये काम आता है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में काम आता है। अब ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ना ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओवरी में जैसे फीमेल्स में होता है ना लिविंग बींग्स में, वैसे ही प्लांट में होता है, ठीक है। ओवरी में क्या होता है, ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। और हर ओव्यूल्स में क्या होते हैं, एग सेल्स होते हैं, ठीक है। हर ओव्यूल्स में क्या होते हैं, एग सेल्स होते हैं। अब क्या होता है, मेल जो एग सेल्स, मेल जर्म सेल्स आएंगे, वो किससे आते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, फीमेल गैमीट्स के साथ जो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स में, यानी जो एग्स के साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। वो जैसे ही मिक्स होंगे तो वो क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या होता है, जैसे इंसानों में बच्चा होता है ना, तो जाइगोट होता है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट खुद में केपेबल होता है एक प्लांट, खुद के नया प्लांट बनने में, ठीक है। तो जाइगोट लास्ट में कैसे बन जाता है, खुद ही फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट किस में हो जाता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक है। एम्ब्रायो, जाइगोट किस में डिवाइड कर देता है, खुद को एम्ब्रियो में, ठीक है। जैसा इंसानों में होता है सेम वैसा प्लांट में होता है, ठीक है। जाइगोट खुद को किस में डिवाइड कर देगा, एम्ब्रियो में कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही जाइगोट एम्ब्रियो में खुद को डिवाइड करेगा ना, तो क्या होगा, जो ओवरी होता है, जो क्या होती है, जो ओवरी होती है वो किस में बन जाती है, फ्रूट में। जो हम फ्रूट खाते हैं ना, वो ओवरी होती है, ठीक है। और जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, होता क्या है कि मेल जर्म सेल होते हैं, ठीक है, मेल जर्म सेल होते हैं, जिनको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। वो किससे निकलते हैं, स्टेमन से निकलते हैं। स्टेमन से निकलने के बाद वो स्टिग्मा में चिपकते हैं। स्टिग्मा में क्यों चिपकते हैं, क्योंकि स्टिग्मा में स्टिकी सरफेस होता है, ठीक है। जैसे वो स्टिग्मा में स्टिकी सरफेस में चिपकते हैं, वो पॉलन ट्यूब के थ्रू नीचे चले जाते हैं ओवरी में, ठीक है। हर एक ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल सेल होता है, हर एक ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल सेल होता है, ठीक है। तो जो ये मेल सेल्स होते हैं ना, ये किससे कनेक्ट करते हैं, ओव्यूल से, ठीक है। तो जैसे ये दोनों जुड़ते हैं, मेल प्लस फीमेल, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट खुद पे एक प्लांट बनने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट अपने आप को किस में डिवाइड कर देता है, एम्ब्रियो में डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड कर देता है, एम्ब्रियो में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और जैसे ही एम्ब्रियो में डिवाइड कर देता है, उसके बाद जो ओवरी होती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, ठीक है। तो ये पेपर में आता है कि ओवरी क्या होती है और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था, अब इसको मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ, ठीक है। अब दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन और एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक प्लांट है पपाया का, तो किसी दूसरे प्लांट के साथ अगर लग गया तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अगर ये भी पपाया का और ये भी पपाया का, दोनों पपाया गए हैं, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। जब सेम प्लांट होंगे तो सेल्फ, और जब डिफरेंट प्लांट होंगे तो क्रॉस हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। और जो एक ये और चीज़ याद रख लेना, जो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बताई थी ना मैंने, ये होती है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये ओवरी, इन तीनों को एक साथ मिलके बनाते हैं पिस्टिल, ठीक है। एक साथ क्या बनाते हैं, ये पिस्टिल बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये होता है स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, विच कंटेन्स द जर्म्स सेल, ठीक है, यानी मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म्स सेल्स जो होते हैं, ठीक है। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में कौन का गया, पपाया, वाटरमेलन, ठीक है। और बाइसेक्सुअल जिसका है हिबिस्कस और मस्टर्ड, ये आपको याद रखना है। बाइसेक्सुअल क्यों, क्योंकि उसमें इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड
पिस्टिल, ठीक है। अब याद रखना स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वो प्रोड्यूस क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स का, जो कौन से कलर के होते हैं, येलोइश एंड कलर के, ठीक है। कौन से कलर के होते हैं, येलोइश का कलर का होता है, ठीक है। अब ये होता है पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और वो कितने पार्ट्स का बना होता है, 3 पार्ट्स का, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, ठीक है। सोलोन पार्ट यानी सबसे नीचे का पार्ट है ओवरी, फिर मिडल जो इलोंगेटेड पार्ट होता है उसको स्टाइल कहते हैं, और जो टर्मिनल पार्ट होता है विच में बी स्टिकी उसको कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये हो गया, ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। और ये देखो ओवरी कैसी है, सोलन पार्ट है, ठीक है। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल सेल्स एंड ईच ओव्यूल एज एग सेल्स, सब ओव्यूल्स में क्या होता है, एग सेल्स होते हैं, ठीक है। अब मेल जर्म सेल्स जो होते हैं प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन, वो फ्यूज होते हैं फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, यानी ओव्यूल में जो एग्स होते हैं उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। और फ्यूजन की वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, और जो कि क्या राइज करता है, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट विच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इटसेल्फ इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। स्टेमन जो, ठीक है। अब दस द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अगर ये ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, इट इज रिफर्ड टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द ट्यूबल ग्रेन, हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन ओवरी, फॉर दिस ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू द साइल टू रीच द ओवरी, और इस ट्यूब को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किस में डिवाइड कर देता है, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, ठीक है। एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओव्यूल क्या बना देता है, टफ कोट, यानी सीड्स में ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड, और ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, ठीक है। ये सब आपको इसमें काम करना था बस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जैसा प्लांट्स में होता है ना, सेम वैसा ही ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स में मैंने आपको हॉर्मोन्स में चैप्टर में पढ़ा था, एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक पढ़ाया था ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल होता है और ये वाला होता है फीमेल, ठीक है। तो अब क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, टेस्टीज होते हैं, ठीक है। टेस्टीज पेयर होती है, टेस्टीज से ही क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, टेस्टीज होते हैं, और टेस्टीज कहाँ होते हैं, आउटसाइड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और उनको कहाँ रखा जाता है, उनको रखते हैं स्क्राउटम में, ठीक है। और हमेशा याद रखना स्क्राउटम का टेम्परेचर ना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। तो टेस्टीज क्या बनाती है, टेस्टीज बनाती है हमारी, सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और स्पर्म्स भी टेस्टीज में ही बनते हैं, ठीक है। अब जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, वास्ट डिफरेंस से पास आउट होते हैं, ठीक है। वास्ट डिफरेंस से निकलते हैं, और वास्ट डिफरेंस से निकलने के बाद वो कहाँ पर, किस वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो टेस्टीज से स्पर्म निकलते हैं, ठीक है। स्पर्म्स फिर यहाँ कहाँ से जाते हैं, वास्ट डिफरेंस से, और वास्ट डिफरेंस किसके साथ यूनाइट होता है, एक ट्यूब के साथ जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती होती है, ठीक है। तो जब वास्ट डिफरेंस से पास हो रहा था ना स्पर्म, तो उसमें ना 2 ग्लैंड्स अपना सीक्रेट करते हैं, ठीक है। 2 ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, ठीक है। एक होता है सेमिनल वेसिकल, एक ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल, ये इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। एक होता है सेमिनल वेसिकल और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। जैसे ये 2 ग्लैंड अपना सीक्रेट करते हैं ना, तो स्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीमन में, ठीक है। स्पर्म सीमन में कन्वर्ट होकर थोड़ा फ्लूइड टाइप हो जाता है, ठीक है, वरना स्पर्म होता है थोड़ा हार्ड टाइप में होता है, ठीक है। तो जैसे वो फ्लूइड टाइप में होता है, वो ईजिली फिर ट्रांसपोर्ट इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। फिर वो जाता है फीमेल में, ठीक है। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल की जो एग सेल्स होते हैं, ठीक है, जर्म सेल होते हैं, वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं ओवरी में, ठीक है। ओवरीज में क्या होता है, ओवरीज में बहुत सारे ना इमेच्योर एग्स होते हैं, ओवरीज में क्या होते हैं, बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है। ओवरीज में एग होते हैं, और वो एग कहाँ जाते हैं, वो ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, उनमें चले जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, स्पर्म आते हैं, स्पर्म वजाइना से आते हैं, एंटर करते हैं, और वो ऊपर ट्रैवल करते हैं अपवर्ड, ठीक है। और वो जैसी ओविडक्ट में पहुंचते हैं, जहाँ पर हमारे फीमेल के एक्सेल्स होते हैं, वो उनके साथ टकरा जाते हैं, ठीक है। जैसे वो उनके साथ टकराएंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन शुरू होगा, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन टिश्यू फर्टिलाइज के उससे क्या होता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है, जो उससे प्लांट बनता है। फिर जाइगोट कहाँ इम्प्लांट होता है, वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, और वो स्टार्ट डेवलपिंग, और डेवलप जैसे होता है तो किस में बन जाता है, एम्ब्रियो में बन जाता है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चों में, मतलब जो बेबीज होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये भी कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ से पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन विच प्रोड्यूसेस द जर्म सेल एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
अब फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स या फिर स्पर्म्स कहाँ टेक प्लेस होता है? टेस्टीज में, ठीक है। और टेस्टीज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्राउटम, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन को रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, ठीक है। फिर जो स्पर्म फॉर्म्ड होते हैं वो डिलीवर होते हैं थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। विच इवन जो किससे कनेक्ट हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये देख रहा है आपको वास डिफरेंस, ठीक है। तो स्पर्म यहाँ पे स्पर्म बने, स्पर्म यहाँ से निकले, वास डिफरेंस से गए 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 और वो यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है, उससे यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। उससे यूनाइट होते हैं। तो जब वास डिफरेंस से जा रहे होते हैं तो एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, वो अपना सीक्रेशन करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीमन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल एट देयर सीक्रेशन सो दैट द स्पर्म्स आर नाउ इन फ्लूइड विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो स्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीमन में। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्शन के सिस्टम के, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्शन में पहले क्या होता है? वजाइना होता है, ठीक है। ये सर्विक्स होता है, ये यूट्रस होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा इम्प्लांट होता है, ठीक है। ये ओवरी होती है, ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये होती है फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो ओवरी से एग निकल के इसी में यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज और मेल के काम बनते हैं टेस्टीज में, याद रखना, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स, ठीक है। और वो हॉर्मोन्स के ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब क्या होता है? ठीक है, एग जो कैरीड होता है ना वो फ्रॉम ओवरी टू द वूम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है? जो स्पर्म होता है ना एंटर करते हैं थ्रू वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म होते हैं वो एंटर करते हैं थ्रू वेजाइना, ठीक है। फिर दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट, ओविडक्ट करेंगे जहाँ पर एग्स रखे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने एनकाउंटर कर दिया एग को। अब अगर उन्होंने एग को एनकाउंटर कर दिया तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है और जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो। फिर वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पे? लाइनिंग ऑफ द यूट्रियस, ठीक है। और जहाँ पर वो कंटिन्यू करते हैं टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम अ फीटस। फीटस मतलब छोटा जो मतलब बेबी जहाँ से बनना शुरू होता है, फर्स्ट स्टेज उसकी क्या होती है? फीटस में होती है, ठीक है। ये होता है। अब एम्ब्रियो होता है ना, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर्स के ब्लड से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा के अंदर होता है एम्ब्रियो, ठीक है। एक बड़ी सी गोल सा जेली टाइप होता है, उसके अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा, उसको प्लेसेंटा कहते हैं, उसके अंदर बच्चा होता है, ठीक है। अब उसी प्लेसेंटा से उसको खाना भी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ये सब होता है, ठीक है। ये डिस्क कहाँ होती है? एम्बेडेड होती है यूट्रीन बॉल में, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? विलाई होते हैं, विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं। तो विलाई होते हैं एम्ब्रायोज के साइड ऑफ द टिश्यू के, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है लार्ज सर्फेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रायो, मतलब मम्मी से बच्चे के पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, अब जो बच्चा होता है वो वेस्ट सब्सटेंस भी जनरेट करता है, ठीक है। वो कहाँ से रिमूव हो जाता है? मदर्स ब्लड में, उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। मदर्स ब्लड में डालते, फिर ब्लड फिल्टर होकर बाहर मदर की बॉडी से निकल जाता है और वो सब कहाँ से निकलते हैं? थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। बस ये होता है। अब अगर क्या होता है? अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवरी से सेल्स निकले, ठीक है, एग सेल्स निकले, ओव्यूल, और वो कहाँ गए? फेलोपियन ट्यूब में गए, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में गए। अब अगर उन्हें फेलोपियन ट्यूब में मेल के जर्म सेल मिल गए तो वो फर्टिलाइजेशन कर देंगे, पर अगर वो मेल के जर्म सेल वहाँ पे नहीं मिलते तो कुछ टाइम बाद वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो जो पीरियड्स होता है वो इसकी वजह से निकलता है, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें कुछ नहीं है। इसमें है कि सेफ सेक्स कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल STD जो होता है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो वही है मतलब ये प्रिवेंटेशन, ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ काम का नहीं है, पेपर में नहीं आता, ठीक है। जो मैंने आपको बस ऊपर पढ़ाया वो यहाँ था, ठीक है। तो इतना ही है सिर्फ इस चैप्टर में, सिर्फ ये पढ़ना है आपको, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। छोटा चैप्टर है तो जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको बाकी कुछ पूछना है तो जर्नी टू IIMA टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जर्नी टू IIMA। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।